हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ राहुल मौर। आज मैं आपको मैथ पढ़ाने वाला हूँ। टुडे आई विल टीच यू मैथ ऑफ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन of two variables. First of all, we know that what is the linear equations. As you know that when degree is 1, we call linear equation. When degree is 2, we call quadratic equation. When degree is 3, we call cubic equations. On the basis of these are bifurcated on the basis of degree. So here first linear equation is a1x b1y c1 is equal to g, equation first, and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, equation second. These are the two equations, hence we call pair of linear equation of two variables. Here x and y are the variables. x y are the variables और हम एक्स वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करेंगे. a1 b1 c1 a2 b2 c2 दीज आर द नॉन वेरिएबल्स. हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे. दीज इक्वेशंस फॉर्म्स इंडिविजुअली लाइंस, और ये इक्वेशन हमारे इंडिविजुअली लाइंस भी फॉर्म करते हैं, यानी लाइन L1 हो गई और ये लाइन L2 हो गई. समझिए. तो यहाँ पर हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है. और जो एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है वो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं. पहला तरीका है ग्राफ का यूज करके, और दूसरा है हम अलजेब्रा का यूज करके एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालेंगे. तो फर्स्ट हम देखेंगे, इसका हम पहले दो तरीके से निकाल सकते हैं सोल्यूशन. पहला है बाई ग्राफिकल मेथड, और दूसरा हो गया बाई अलजेब्रिक मेथड. तो हम पहले देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड द्वारा हम इनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे. तो हमको पता है ये दोनों लाइंस, ये इक्वेशंस जो हैं ये लाइंस भी, इनको हम इक्वेशन बोलें या लाइंस, ठीक है. तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई, दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस. मानते हैं ये दोनों लाइंस हैं, किसी सिंगल पॉइंट पर मीट होती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं. मानते हैं ये लाइन होगी हमारी L1, और इसी लाइन को हमने बोला है a1x b1y c1, और ये लाइन हो गई c2 L2, और इसको मैंने इक्वेशन दिया है a2x b2y c2. ये किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं. तो इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हो जाएगा P, और उसके जो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एक्स वाई. यानी हम कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हम एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. लेकिन हम एक्स वाई की वैल्यू जो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ग्राफ का यूज करके करेंगे, और अलजेब्रा का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले हम ग्राफ का देखेंगे. तो यहाँ पर हमें तीन कंडीशंस दी हैं. पहला है व्हेन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट. तो पहली कंडीशन हो जाएगी व्हेन इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट. जब सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को देखने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट कंडीशन है कि ये जो इक्वेशंस हैं, तो इस प्रकार की इक्वेशंस को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ये दोनों इक्वेशंस को क्या बोलेंगे हम जब इंटरसेक्ट करेंगे? तो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है. चूँकि इसका वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इसका हम सोल्यूशन एक ही फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा यूनिक सोल्यूशन. कैसा होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा. ठीक है. और थर्ड कंडीशन है, इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कौन सी कंडीशन पर सेटिस्फाइड करेगा? तो हो जाएगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल c1/c2. अभी ये कंडीशन आपको याद भी रखनी होंगी. ये कैसे आया सब बताएंगे भी.
दूसरी कंडीशन है कि मानते हैं ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे कहीं पर कट ही न कर रही हों और वो सीधे पैरेलली गुजर जाती हैं। तो व्हेन लाइन पासिस थ्रू पैरेलली, व्हेन लाइन पासिस पैरेलल, मानते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट की पहली लाइन हो गई L1 और दूसरी लाइन हो गई L2, ये कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं, यानी हम यहाँ पर एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की जो इक्वेशन होगा यानी A1x B1y C1 और A2x B2y C2, इन दोनों इक्वेशंस को हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन हो जाएगी कि हम इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और थर्ड कंडीशन जो हो जाएगी इसकी, थर्ड कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं, थर्ड कंडीशन जो हो जाएगी इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी कि कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो हम कह सकते हैं A1/A2 इक्वल डज नॉट इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और थर्ड कंडीशन हो जाएगी हमारी, अब तीसरी कंडीशन है कि लाइन एक के ऊपर दूसरी हो, यानी जिसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये हमारी एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये हो गया वाई। मानते हैं एक लाइन ये L1 है और इसी पर ही दूसरी लाइन गुजर रही है L2। ठीक है, तो हम इस प्रकार के जो इक्वेशंस होगा उसको बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन, देखो इस पॉइंट पर भी कट कर रहा है, इस पॉइंट पर भी, जब एक दूसरे के ऊपर है तो कई सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जो इसको सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइट, हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, कुछ भी बोलिए। और थर्ड इसकी कंडीशन जो हो जाएगी, अब इसकी चूँकि एक्स एंड वाई की बहुत सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो हम कर सकते हैं इसकी जो कंडीशन होगी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ठीक है, ये तीन कंडीशन हमें याद रखना है। पहले कंडीशन है कि जब ये दोनों लाइन किसी सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, व्हेन इंटरसेक्ट आ सिंगल पॉइंट, तो ये तीन कंडीशन हमको याद करना है। तो इसका जो इक्वेशन हो जाएगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और सोल्यूशन हो जाएगा यूनिक, और कंडीशन ये। और जब लाइंस पैरेलली पास होती हैं तो इसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो सोल्यूशन होगा नो सोल्यूशन, बिकॉज कहीं कट नहीं कर रही हैं इसलिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए नो सोल्यूशन। और कंडीशन A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। और जब ये एक दूसरे पर पैरेलली, मतलब एक दूसरे को कोइंसिडेंट हैं, मतलब एक के ऊपर दूसरी है, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट, तो हम इस प्रकार के इक्वेशन को बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और जो सोल्यूशंस होगा वो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस हो जाएगा, और कंडीशन ये हमारी हो जाएगी। अब हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम कोई एग्जांपल लेते हैं और उसको ये हमें बताना है उसकी कंडीशंस क्या होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, x + 3y = 6, ये इक्वेशन फर्स्ट दिया है, और 2x - 3y = 12, ये इक्वेशन 2 दिया है। तो हम देख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A1x + B1y + C1। ठीक है, इसको माइनस में ला लेंगे, 0 कर देंगे। यहाँ पर A2x + B2y + C2 = 0। इस प्रकार के इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब हमें ये बताना है, एग्जाम्पल दिया है कि ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं। दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, कंसिस्टेंट और नॉट। हमें ये बताना है कि कंसिस्टेंट हैं या नहीं है। तो कंसिस्टेंट के लिए मैंने क्या कंडीशन बताई थी, अभी मैंने देखा है। कंसिस्टेंट के लिए मैंने बताया था उसका यूनिक सोल्यूशन होगा। यूनिक सोल्यूशन से आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि उसकी हम एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं।
एक ही सोल्यूशन होगा, यानी कि एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इक्वेशन जो होगा वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, उसकी कंडीशन ये हो जाएगी। लेकिन इसको हमें ग्राफ के मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफ के मेथड से हमें ये बताना है कि कंसिस्टेंट होंगे और नॉट। तो पहले देखेंगे हम यहाँ पर इस इक्वेशन को देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम अलग से एक एक्स एंड वाई की डिफरेंट वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स हो गया एंड ये वाई। अगर यहाँ से हम वाई को दूसरी साइड में करेंगे तो वाई हो जाएगा, ये एक्स इधर जाएगा 6 माइनस एक्स अपान ये 3, यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, अब एक्स एंड वाई की डिफरेंट वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। देखो हमें x की वैल्यू ये y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपान 3, हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे y की वैल्यू जो हो वो इंटीजर आए। क्या आए, इंटीजर। और इंटीजर हमको पता है पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो सब इंक्लूड होते हैं। तो इंटीजर आए चलेगा, बट फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, 1/2 py के ग्रुप में नहीं होना चाहिए। तो हम x की ऐसी वैल्यू रखें जिससे तो इंटीजर आए वो चलेगा, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव y की वैल्यू आ रही है तो वो चलेगा, बट फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो हम सबसे पहले हम x की वैल्यू अज्यूम करते हैं 0। क्या रखते हैं, 0। हमने यहाँ पर 0 रखा तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0 यानी 6/3, 6/3 मीन्स 2। तो हमें x की वैल्यू कितना आ गई, 0, y की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अब हम देखते हैं अगर हम x की वैल्यू अगर -1 रखते हैं, हमें इसे देखना है कि -1 अगर हम रखते हैं तो ये 6 + 1 हो जाएगा, -6 + 1 यानी 7/3। तो फिर तो फ्रैक्शन में आ रहा है, नहीं होगा। -1 नहीं होगा, +1 5/3 ये भी नहीं होगा, -2 यानी कि 8/3 नहीं होगा, +2 8 नहीं होगा, तो यानी कि 2 भी नहीं होगा। 3 देखते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो 6 - 3 यानी 3/3, x की वैल्यू हमने 3 रखा। 3 रखने के बाद ये 6 - 3 यानी 3/3 या 1। ठीक, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद अगर हम 4 रखते हैं तो ये जाएगा 2/3, 4 भी नहीं होगा, इसलिए x की वैल्यू 4 नहीं होगा। 5 रखते हैं तो 1/3 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू हम 6 रखते हैं, 6 - 6 यानी कि 0/3। तो x की वैल्यू हमने 6 रखा तो y की वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, ऐसे से हम वैल्यू रखते जाएंगे। ये तो फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए हो गया ग्राफ। अब दूसरे वाले इक्वेशंस के लिए हम ग्राफ ड्रा करेंगे सेम तरीके से। अभी एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर x एंड y की वैल्यू सेम हो जाएगी, तो हम बोल देंगे कि वो पॉइंट कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पर x एंड y, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 12 - 2x, 12 - 2x बाई ये 3y था, सॉरी 2x - 12 होगा, 2x इधर जाएगा ना, 2x - 12 बाई 3। ठीक है, ये y की वैल्यू होगी। हम x की वैल्यू ऐसे रखें कि इसकी वैल्यू इंटीजर आए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो x की वैल्यू हम पहले 0 रखते हैं, यहाँ पर 0 रख दिए तो क्या आ जाएगा, -12/3, -12/3 मीन्स -4 चलेगा। x की वैल्यू हमने रख दिया 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 4 - 12 - 8/3, फ्रैक्शन में आ रहा है, नहीं रख सकते हैं। 3 नहीं रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। देखो अगर x की वैल्यू अगर हम 3 रख रहे हैं तो 2 3 जा 6 -12 - 3 और -6 अपान 3 तो हो जाएगा 2, ये -2 हो जाएगा अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 -12 - 6 अपान 3 -12। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे 4 रख सकते हैं, नहीं रख सकते जो कि फ्रैक्शन में आ जाएगा। 5 भी नहीं रख सकते, 6 रख सकते हैं, हाँ। 2 6 जा 12 -12 0 हो जाएगा, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 6 रखते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 6 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 0 आ रहा है, यानी कि ये दोनों लाइंस 6 0 यानी x y 6 0 पर कट कर रही हैं। समझ गए, ये अगर 6 0 पर कट कर रही हैं, हम इसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे।
अब ये बताइए, अगर वो 60 पर कट कर रही हैं तो क्या कंसिस्टेंट हैं कि नहीं हैं? बिल्कुल कंसिस्टेंट है। मैंने बोला कि अगर सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो कंसिस्टेंट होती हैं। मैंने बोला था ना यहाँ पर कंडीशन ये, ठीक है। सिंगल पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है। तो यानी कि ये हमारे जो दोनों इक्वेशंस हो गए कंसिस्टेंट हो गए। तो यहाँ से हमें यही प्रूव करना था कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं। तो बिल्कुल कंसिस्टेंट है, यस, हम बोल देंगे ये कंसिस्टेंट हैं। अब इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। देखो, ये हो गया x एंड ये हो गया y। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो पहला जो हमारा आ गया, पहला है 0 2, x पर 0 y पर 2, x पर 0 y पर 2, ये हो जाएगा पॉइंट। तो इसे लिख देंगे 0 2, दिखाई पड़ रहा, हाँ, x ये 0 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है 3 1, 3 1 मीन्स x पर 3 y पर 1, x पर 3 1 2 3 और y पर 1, ये यहाँ पर, ठीक है। और 6 0, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो जाएगा x पर 0, यानी कि ये 6 0, ये 3 1। हम जैसे जैसे इन पॉइंट को इसे से डॉट कर लेंगे। फिर दूसरा इक्वेशंस का, यानी ये पहली लाइन हो गई, तो पहली लाइन ऐसे जा रही है, देखो ये L1। और दूसरी लाइन में बोल रहा है 0 -4, दिखाई पड़ रहा होगा 0 -4। तो 0 -4 पर हम क्या करेंगे, देखो, तो x पर 0, y पर -4, तो -4 यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम लिख लेंगे 0 -4, इसको मैंने डॉट कर दिया। 3 -2, x पर 3, y पर -2, y पर -2 ये हो जाएगा, और x पर 3 ये यहाँ पर क्या पड़ रहा है, ये हो जाएगा -3 -2, ठीक है। उसके बाद 6 0, 6 0 मतलब ये हो जाएगा x पर 6 y पर 0, ये। अब इन तीनों को मिलाइएगा, ये मतलब ये सीधी लाइन बनेगी, ठीक है ना। हम देख रहे हैं कि दोनों लीनियर इक्वेशन जो हैं, ये लीनियर लाइंस जो हैं, ये सिंगल पॉइंट 6 0 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार इसका ग्राफ बन जाएगा। तो अभी हम अलजेब्रा भी मेथड देखेंगे। थैंक यू।